प्रोफेसर साहब आपके पास आ रही हूँ, मुझे ये बता दीजिए लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी, कोई जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा में? आवाज नहीं आ रही नवल जी की? नवल जी की आवाज नहीं आ रही है। नवल जी आप शायद म्यूट पर हैं, मुझे बताया जा रहा है। ठीक है, मैं आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ नवल जी, आ रही हूँ। थोड़ा सा ऑडियो, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है मेरे पास, पर मैं सीधे वापस आऊंगी आपके पास। विनोद बंसल जी आपके पास आ रही हूँ। प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, मैंने आज ये देखा, तस्वीरें दिखाई कि जहां पर मध्य प्रदेश में जहां पर राम यात्रा निकालने वाले भक्तों पर पत्थरबाजी हुई थी, वहां पर आज बुलडोजर चला दिया मोहन यादव जी ने। अब मेरा सवाल ये है कि इसको लेकर सवाल सिर्फ ये बनता है कि ऐसी तस्वीरें आने के बाद एक भय रहता है कि कहीं कुछ अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि ऐसी एक तस्वीर हम देख चुके हैं, उसके चलते सख्ती है और पूरे यूपी भर में सख्ती है। लेकिन बयान ऐसे नेताओं के आते हैं, अब किशोर तिवारी जी के तो नेता बहुत पहले कह चुके हैं कि कहीं गोधरा जैसा कांड ना हो जाए, वो तो ये कह चुके हैं। अभी इनके कई और नेता हैं जो इस तरह के बयान देते हैं। पर मैं आपसे पहले पूछ रही हूं कि एक सिक्योरिटी को लेकर भी वीएचपी की एक तैयारी है, क्योंकि वो तो प्रशासन देखेगा, लेकिन आप लोगों को भी एक अलर्ट के रूप में आप लोगों को क्या बता रहे हैं? नहीं चित्रा जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है। देखिए, इसमें कई सारे समाज कंटक लोग भी हैं और समाजद्रोही लोग भी हैं और कुछ रामद्रोही भी लोग हैं। उनकी इच्छा और उनकी जो प्रकृति है और उनकी जो संस्कृति है या उनका जो काम करने का तरीका है, वो इस उत्पात के लिए सोच रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे उत्पात सामने नजर आ रहा है, आपको पता है सुचरिता जी, उसका निदान भी तुरंत होता जा रहा है। आप देखिए कि दो बार उनको राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के नाम से पैसा बटोरने का कोशिश की थी, हमने तुरंत उसको नैप कर लिया। आज भी एक ऐप के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि ऐप के माध्यम से लोगों को लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है। हमने इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया। ठीक है, मैं आपकी टीम को कहूंगा जरा मेरी आवाज जरा इको हो रही है, ठीक कर देंगे जरा। हाँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देखिए कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, भाग्यनगर के अंदर जैसे हुआ है, ये सब चीजें जो है ना जी, ये जो है ना, इनके जो है अपने कुकर्मों के कारण जो है ये मारे जा रहे हैं। हम देखिएगा, हम तो बांटने जा रहे हैं, हम तो अक्षत बांट रहे हैं, सबको निमंत्रित कर रहे हैं, और ये हमारे ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। बताओ, कमाल की बात है। लेकिन फिर भी राम भक्त जो है ना जी, अपने काम में लगा हुआ है, वो लगा रहेगा। और जहां तक सिक्योरिटी की बात है, मैं चैलेंज करके कहता हूं, सबको आगाह करना चाहता हूं कि अब इस तरह का दुस्साहस दोबारा मत कर देना। ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है भारत के अंदर, ये वो कम्युनिस्टों की सरकार नहीं है भारत के अंदर। ये सरकार भी सुदृढ़ है, स्ट्रांग है, और तो जनता भी जागरूक है और पल पल पर नजर रख रही है। कहीं कोई गलती कर मत बैठना, नहीं तो खामियाजा बहुत भयंकर भुगतना पड़ेगा। और जो लोग इस तरह का दिवा स्वप्न देख रहे हैं ना कि रंग में भंग डाल देंगे हम, वो अब नहीं होने वाला। किशोर जी, समय बदल गया। किशोर जी, आपकी पार्टी तो राम भक्त होने का दावा करती है, लेकिन जिनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं 2024 में, वो तो राम की श्रद्धा कितनी दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं। निमंत्रण मिलने के बाद नहीं जा रहे हैं। नहीं, विनोद जी की धमकी भी सुन रहा था मैं, लेकिन देश का माहौल और अशांति ये बीजेपी का एजेंडा नहीं, वो धमकी किसे दे रहे हैं? वो धमकी उनको दे रहे हैं जो गड़बड़ी फैलाएंगे, आपको थोड़ी दे रहे हैं। वो धमकी उन्हें दे रहे हैं जो गड़बड़ी फैलाएंगे। एक मिनट मेरी बात समझ लो। हाँ, अरे एक मिनट, मैं भी बोलता हूं कि राम काज के अंदर और इतने बड़े कार्यक्रम के अंदर भारत में सौहार्द बना रहना चाहिए। लेकिन इनके पास, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बीजेपी दंगे करा सकती है। ऐसी आशंका हमारे उद्धव जी ने भी बताई है और संजय राउत जी ने बताई। आपने बताया मुझे कि योगी जी ने बहुत अच्छी सुदृढ़ सुरक्षा रखी है, तो मैं तो कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं देता हूं, पहली बात। दूसरी बात, अब मुझे बताया गया कि मंदिर पूरा बना ही नहीं, शिखर भी बना नहीं। शंकराचार्य कहते हैं कि अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी नहीं चाहिए। हम लोग तो आने जाने वाले थे। अब देखो, ये वही कांग्रेसी बीजेपी के आयोजन में आपको तो कम से कम उन कांग्रेसियों के साथ नहीं बैठना चाहिए ना। अरे मुझे बोलने दो यार। नहीं किशोर जी, मुझे बताइए कि आपको तो कम से कम राम की भाषा बोलनी चाहिए ना। वो जरा कंप्लीट कर लें। बोलिए किशोर जी, बोलिए। विनोद जी भी क्या है
नहीं ये बीजेपी के प्रवक्ता बनने चाहिए, अच्छे से बोलेंगे फिर। ये क्या है, पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल कार्यक्रम है जिसमें मुझे नहीं चाहिए। विपक्ष नहीं जाएगा यानी नहीं जाएगा। फिर विपक्ष में मेरी आस्था है, मैं 15 तारीख को जाऊंगा, 16 तारीख को जाऊंगा। अच्छा, अब आप भी पॉलिटिकल इवेंट बता रहे थे। एक मिनट किशोर जी, अब ये आपके लिए भी पॉलिटिकल इवेंट है जो आप थोड़े दिन पहले तक इसी महाभारत में इस मंदिर के लिए क्रेडिट मांग रहे थे और कह रहे थे ये मंदिर तो शिव सैनिकों की वजह से तैयार हो रहा है, शिव सैनिकों ने बलिदान दिया। आज आपको भी ये पॉलिटिकल इवेंट लग रहा है, भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ये संगत का असर लग रहा है सर। हमको इधर किनार कर दिया ना, हमको इधर किनार कर दिया। हमको अप्रैल महीने में बनना चाहिए, राम इसलिए लग रहा है इनको, देखा ना, दिन होना चाहिए, पूर्ण मंदिर रहना चाहिए। अरे ये मुझे नहीं समझता, हमको इधर किनार कर दिया। नहीं अच्छा, दरकिनार कर दिया इसलिए पीड़ा चाहती है। नहीं, ये गलत है। शहीद हमने हुए। हाँ, ये गलत है, आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ इसमें। आपको दरकिनार कर दिया, इसकी पीड़ा है, इसका मतलब ये है कि सब लोग बहिष्कार कर दे, कोई ना जाए। आप ये संदेश देंगे। मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रही हूँ, अगर नवल जी भी थ्रू हो गए उनको भी लाइए स्क्रीन पर। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि निमंत्रण ठुकराना आत्मघाती है। कांग्रेस के अपने नेता कह रहे हैं, सर सुक्खू साहब जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं अगर भगवान बुलाए, मौका मिले तो जरूर जाऊंगा और मैं भी जाऊंगा। प्रतिभा सिंह कह रही हैं, वो कह रही है कि आमंत्रण मिलना सौभाग्य है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो कांग्रेस में भी तो बहुत से लोग हैं, उनको आईना दिखा रहे हैं आप पार्टी के अंदर ही, लेकिन आप नहीं दिखा रहे हैं आईना, ये मुझे हैरानी है। किशोर जी को तो पहले दिखाना चाहिए था। अरे भाई बीजेपी के प्रोग्राम में नहीं जा रहे तो अच्छी बात है ना। बीजेपी का प्रोग्राम है ये, बीजेपी के प्रोग्राम में नहीं जा रहे, अच्छी बात है। ठीक है, तो बीजेपी का प्रोग्राम है ये। किशोर तिवारी कह रहे हैं मुझे सबसे ज्यादा हैरानी, प्रोफेसर साहब कहेंगे, वरुण जी कहेंगे मुझे हैरानी नहीं होगी, लेकिन किशोर तिवारी कहेंगे तो मुझे हैरानी होगी, क्योंकि किशोर तिवारी इसी महाभारत में बैठकर डंके की चोट पर कह रहे थे ये राम मंदिर हमारे बलिदान से बन रहा है और हमें क्यों नहीं बुलाया है। आज लाइन दूसरी ले ली है कि ये इनका इवेंट है, हम क्यों जाएंगे। बनाई कहाँ है प्रोफेसर साहब? अरे बनाई कहाँ है? हाँ, एक मिनट प्रोफेसर साहब क्या के शर्मा जी आ रही है, उसके बाद तुरंत आ रही हूँ, क्योंकि नवल किशोर जी अभी फिर से जुड़े। बीजेपी के फंक्शन में नहीं, सुनिए मेरी बात नवल किशोर जी, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे जरा बताइए कि इंडी गठबंधन की, आपके गठबंधन की एक बैठक हुई, उसमें ये सोचा गया कि भाई ये पूरा पॉलिटिकल माइलेज ले लेगी बीजेपी इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें भी उसकी माइलेज मिले। अब या तो हम जाएंगे तो बीजेपी के पॉलिटिकल इवेंट में जाते हुए कहलाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो फिर सब लोग साथ मिलकर ऐसा बहिष्कार करो कि इसे एक और संसद बहिष्कार की तरह बना दिया जाए।